आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं तमाम नए आने वाले स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ अपने चैनल MSA वीडियो सर्विसेज में, और तमाम दोस्तों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी चलते हैं। आज से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट। इसके टोटल सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ भाई, इसके टोटल 234 मॉड्यूल्स हैं। तो पहले इसकी बुक थी वो लेक्चर्स की फॉर्म में थी जिसमें 45 लेक्चर्स थे, लेकिन ये पिछले 2 साल से इसका कोर्स जो है वो चेंज हो चुका है और इसका मॉड्यूल सिस्टम में आ चुका है। इसके लेक्चर्स दूसरी जो 45 मिनट्स 50 मिनट्स के लेक्चर थे उसको ख़त्म कर दिया गया है और इसके 5 मिनट से 7 मिनट्स के मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल कर दिया गया है इसको। अब ये इसके टोटल 234 यानी कि मॉड्यूल्स हैं इस बुक की, और इसके मिड टर्म का जो सिलेबस है वो आएंगे इसमें 108 मॉड्यूल्स तक आएंगे, यानी कि 108 मॉड्यूल्स तक इसका मिड टर्म का सिलेबस है, और फिर 109 से लेके 234 तक इसका फाइनल टर्म का सिलेबस है। तो आज से हम इंशाल्लाह इसके मिड टर्म के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम मॉड्यूल नंबर 1 से लेके 108 तक डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं जी इसके मॉड्यूल नंबर 1 को डिस्कस। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले ये कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है उनके लिए तो ये इजी है, लेकिन जिन्होंने पहले FSC प्री मेडिकल या FSC प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, जिन्होंने पहले कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी, उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किल होगी, लेकिन इतनी मुश्किल फिर भी नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस है। इसमें कोई यानी कि प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं है, बाकी कोई ज़्यादा यानी कि मुश्किल चीज़ें नहीं है इसमें, ये बिल्कुल ईजी है और ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ इसका कंप्यूटर साइंस का। जितने भी अगर आपका BScs प्रोग्राम है या BSIT है या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो इसमें आप इस जो पहला कोर्स होगा आपका CS 101 का, इसमें आप बिल्कुल इसका डिटेल नहीं जाएंगे, हम इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती है कंप्यूटर की। और इसमें जो सिलेबस होगा वो बेसिकली कंप्यूटर साइंस का जो बिल्कुल यानी कि स्टार्टिंग जहाँ से होती है, समझो अगर आपने नहीं भी पढ़ी हुई कंप्यूटर साइंस, तो इंशाल्लाह ये वाला कोर्स अगर आप करेंगे तो आपको जो पहले नहीं पढ़ी हुई यानी कि 11th की और 12th की अगर आपने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी तो उसको यानी कि ये आप उस काबिल हो जाएंगे कि आप वो भी पढ़ सकें, यानी कि उसके मुकाबिल आप आ जाएंगे उनके। और फिर आगे से सेकंड सेमेस्टर से आपकी शुरू होगी CS 201 यानी कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो इसमें हम पहले सेमेस्टर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। तो चलिए जिसका लेक्चर शुरू करते हैं। कंप्यूटर साइंस इज़ अ डिसिप्लिन टू सीक टू बिल्ड अ साइंटिफिक फाउंडेशन। तो ये जो कंप्यूटर साइंस है उसमें ये जो डिसिप्लिन हैं उनके, उसमें जो साइंटिफिक फाउंडेशन है वो इन टॉपिक्स के, ये नीचे डिटेल्स इनकी हल्का हल्का टच दिया गया है हर टॉपिक को, लेकिन हम आगे चल के इस हर टॉपिक को डिटेल से देखेंगे, कुछ इस यानी कि सेमेस्टर में देखेंगे इसी CS 101 में, और जो बाकी हैं वो नेक्स्ट सेमेस्टर्स में हम जैसे जैसे हमारा BS 4 ईयर का प्रोग्राम है 8 सेमेस्टर का, तो हम हर सेमेस्टर में इसकी कुछ ना कुछ फील्ड्स पढ़ते जाएंगे। जैसे थर्ड सेमेस्टर में इसका आ जाएगा ये नेटवर्किंग आ जाएगी, नेटवर्क्स का आ जाएगा, इसके बाद रोबोटिक्स ग्राफिक्स का आ जाएगा, इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाएंगी आगे चल के हमारे सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में, और फिर 7th सेमेस्टर में हमारा प्रोजेक्ट आएगा। तो उसमें आपकी ये तमाम चीज़ें इंक्लूड होंगी। आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है और कोशिश करें कि आपने जब भी आपके इसके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम एंड होंगे, आपको तकरीबन हर सेमेस्टर में 1.5 मंथ से 2 मंथ की छुट्टियाँ मिलेंगी। आपने कोशिश करनी है कि उन छुट्टियों में आप कोई ना कोई एक लैंग्वेज ज़रूर आप सीखें, HTML सीखें, उसके साथ CSS सीखें, उसके साथ जावास्क्रिप्ट सीखें, फिर पाइथन सीखें। तो अगर आप ये तमाम हर सेमेस्टर में सीखते जाएंगे तो आपका फाइनल प्रोजेक्ट आप खुद करने को काबिल हो जाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं अभी हमें यूनिवर्सिटी सिखाएगी, तो यूनिवर्सिटी की बुक्स जो होंगी वही पढ़ के हम अपना फाइनल प्रोजेक्ट कर लेंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यूनिवर्सिटी ने आपको कुछ नहीं सिखाना, यूनिवर्सिटी ने सिर्फ आपको किताबें देनी है जो कि आपने पढ़नी है। ये जो प्रोग्रामिंग है या ये भी जो भी इसके है ना, आप प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे तो ही आप अपना प्रोजेक्ट करने के काबिल होंगे। तो आपने इसका प्रैक्टिकल करना है, और अभी तो नहीं, अभी तो इंशाल्लाह ये इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जब भी आपकी छुट्टियां होंगी, आपने एक लैंग्वेज को पकड़ना है, उसको डिटेल से सारा करना है सारी लैंग्वेज का, कि आपने उसी लैंग्वेज का एक प्रोजेक्ट लाजमी करना है अपने बिहाफ पे, यानी कि अपने तौर पे ख़ुद करना है बग़ैर किसी की सपोर्ट के। तो इंशाल्लाह जब आप फिर 7th सेमेस्टर में पहुँचेंगे, जब आपका प्रोजेक्ट आएगा तो आप बिल्कुल मास्टर हुए होंगे इसके। तो ये आपने मेरी जो नसीहत समझे, जो भी समझे, ये आपने बात मेरी पल्ले बांध लेनी है। हर सेमेस्टर के एंड पे आपने कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर सीखनी है। तो चलिए जी लेक्चर को शुरू करते हैं। हम दूसरे टॉपिक पे चले गए। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, इसमें हम
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, नेटवर्क्स, इनको हल्का सा टच देंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। और ये जो इसके पहले 10 मॉड्यूल्स हैं ये इनको आपने इतना ज़्यादा नहीं देखना, बस आपने इनको हल्का सा देखना है, इसमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। इसमें से एक दो MCQs आ जाते हैं जो आपका Q1 होगा उसके लिए। बाकी जो इसका मॉड्यूल नंबर 11 से इसका बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें यानी कि आपकी मेमोरी बिट्स और वो सारी चीज़ें यानी कि जो मेन कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। ये पहले वाला ये भी आपने करना है, ये नहीं कि ये करना नहीं है, ये भी आपने करना है, लेकिन इसको इतना डिटेल से नहीं देखना जितना आगे से देखना है। तो इसको आपने एक दफ़ा लाजमी पढ़ना है। और आपने पढ़ने की जो स्ट्रेटजी बनानी है, आप पहले जब लेक्चर सुनेंगे उससे पहले आपने अपने हैंडआउट्स को रीड करना है, फिर आपने लेक्चर सुनना है, उसके बाद फिर आपने हैंडआउट्स को रीड करना है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका वो मॉड्यूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपकी 2 दफ़ा रीडिंग हो चुकी होगी, एक दफ़ा आपने लेक्चर सुन लिया होगा, तो आपके वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए जी चलते हैं। हार्डवेयर क्या चीज़ है जी? कंप्यूटर हार्डवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर के, जैसा कि मेरे सामने पड़ा है, इसका कीबोर्ड है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है, ये एक फ़िज़िकल यानी कि पार्ट है। मैं इसे छू भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ। जैसे अब मैंने इसे हाथ में उठाया हुआ है तो ये फ़िज़िकल पार्ट है, मैं इसे देख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ। इसके अलावा मेरा माउस है और मेरा माइक जिसमें आपसे मुखातिब हूँ, ये भी एक फ़िज़िकल पार्ट है, तो ये इसका हार्डवेयर है। हर वो चीज़ जो हमें नज़र आ रही है कंप्यूटर की, जो कि एक हार्ड फॉर्म में है, वो हमें नज़र आ रही है, वो उसका हार्डवेयर है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उनको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। ये फिजिकल पार्ट पे कौन कौन से मुश्तमिल होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में? इसमें हमारा जो होता है मॉनिटर आ जाता है, कीबोर्ड, माउस, ये जो होते हैं वो कंप्यूटर के हमारे सामने जो होते हैं। इसके बाद जो कंप्यूटर की केसिंग होती है उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होगी, आजकल SSDs चल रही हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, वो होगी। उसके बाद मदरबोर्ड हो गया जिस पे आके तमाम कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। उसके बाद वीडियो कार्ड हो गया जो ग्राफिक्स कार्ड से कहते हैं। उसके बाद बाकी जो भी रैम वगैरह होगी वो तमाम फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया, कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ व्हाट यू कैन फिज़िकली टच, जिसे हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, छू सकते हैं यानी कि, और उसे हम देख सकते हैं, वो होता है जी हमारा हार्डवेयर कंप्यूटर का। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है जी सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसे हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको एक बात पता चलूँ कि आपको इसी चैनल MSA VU सर्विसेज पे आपको CS 101 की असाइनमेंट्स का सलूशन 100% करेक्ट, उसके बाद उसकी GDBs का सलूशन और क्यूज़िस के सलूशन आपको मिलते रहेंगे। तो अभी आपका पहला सेमेस्टर है, अभी आपको इतना यानी कि फेमिलियर नहीं होंगे क्यूज़िस और GDBs और असाइनमेंट्स वगैरह से। इंशाल्लाह जैसे असाइनमेंट्स आती हैं मैं उनके सलूशन आपको प्रोवाइड करूँगा और आपको कंप्लीट डिटेल से समझाऊँगा। असाइनमेंट्स कैसे आती है, आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको आपने प्रिपेयर करना है, उसको फिर कैसे सबमिट करना है, आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा। आपने इसीलिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उन वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए जी देखते हैं जी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मेन चीज़ MCQs में आ सकता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हदायत का मजमूआ होता है, एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन, उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं डेट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। ये मेन चीज़ है। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर को बताता है तुमने क्या करना है और कैसे कोई भी टास्क परफॉर्म करना है। आगे जी सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑल डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ऑन कंप्यूटर। जो सॉफ्टवेयर होता है वो डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, वो इसी सॉफ्टवेयर में मुश्तमिल होते हैं। सच एज जैसा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जैसे कि हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसके लिए हमारा जो वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम MS वर्ड कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद हमारा स्प्रेडशीट हमने यूज़ करनी है कैलकुलेशन के लिए, वो होता है हमारा MS एक्सेल की, वो भी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद पावर पॉइंट होता है जिसमें हम प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडोज़ हो गया, उसके बाद लिनक्स हो गया, कि उसके बाद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आकर मार्केट में जो हमारे कंप्यूटर को बेसिक यानी कि पाथ देते हैं उसको चलने के लिए। अगर किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो नहीं चल पाएगा। इसके अलावा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपस में रिलेशन है, ये जिस्म और रूह का रिलेशन है। अगर जिस्म होगा, रूह नहीं होगी तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, यानी कि सॉफ्टवेयर होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। अगर सॉफ्टवेयर पड़ा है उसमें हार्डवेयर यानी कि हार्डवेयर किसी में इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ सॉफ्टवेयर, तो वो भी किसी काम का नहीं है। ये कंप्यूटर तब भी यानी कि यूज़फुल होता है जब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों यानी कि कंबाइन होंगे, यानी कि आपस में रिलेशन में होंगे। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बिल्कुल रिलेशनशिप है। ये आपने इसको अपने जहन में रखना है। बाकी ये जो आपको हाईलाइटेड वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये इंशाल्लाह आपने क्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। इसके अलावा यही हैंडआउट्स हाईलाइटेड मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जी प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है?
सेकंड सेमेस्टर में हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे CS201 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ये है जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस पहले सेमेस्टर में। इसमें हम प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम। कोई भी यानी कि प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, कंप्यूटर प्रोग्राम को, और उसको इस काबिल बनाना कि वो कंप्यूटर पे चल सके और कोई भी हमसे डाटा लेके उसकी आउटपुट दे सके, वो होता है जी कंप्यूटर प्रोग्राम। फॉर कम्प्लीशिंग अ स्पेसिफिक कंप्यूटर टास्क, यानी कि किसी भी कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सिंपली जो हम गेम्स खेलते हैं ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर के ज़रिए बनाई जाती हैं, कंप्यूटर पे ही चलती हैं। तो ये इसकी प्रोग्रामिंग है। इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा टच देंगे, आगे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। आगे आ जाते हैं जी हमारा नेटवर्क क्या चीज़ है। जैसा कि हम ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, कुछ वायर के साथ होते हैं, कुछ वायरलेसली होते हैं, ठीक है जी। तो वो एक नेटवर्क होता है। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स का एक सेट होता है कनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। अब ये शेयरिंग रिसोर्सेज क्या चीज़ है जी। शेयरिंग रिसोर्सेज जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस में 10 कंप्यूटर्स हैं और वहाँ पे एक ही प्रिंटर लगा हुआ है, तो वो जो 10 के 10 कंप्यूटर्स हैं वो एक ही प्रिंटर के साथ कनेक्टेड हैं। अगर किसी कंप्यूटर नंबर 1 ने प्रिंट करना है तो वो उसी प्रिंटर को यूज़ करेगा, कंप्यूटर नंबर 10 ने प्रिंट करना है तो उसी कंप्यूटर को यूज़ करेगा। हमें 10 अलग-अलग प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये किस वजह से पॉसिबल है, ये नेटवर्किंग की वजह से पॉसिबल है, ये कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से पॉसिबल है। इसमें रिसोर्स जो होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। और इसके अलावा जो आज की सबसे बड़ी एग्जांपल है नेटवर्क की, वो है जी हमारा इंटरनेट वो सबसे बड़ी नेटवर्क की एग्जांपल है। तो ये वाली लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट लास्ट वाली, द इंटरनेट इटसेल्फ कैन बी कंसिडर्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये क्यूज़ नंबर 1 में इंशाल्लाह आ सकती है। ये आपने देखना है, जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इनको आपने एक दफ़ा लाजमी रीड करना है। यहीं से क्यूज़ नंबर 1 के आपके MCQs आएंगे। इसके बाद ये आपका ग्राफिक्स क्या चीज़ होती है, इमेज को जनरेट करना, उसमें जो भी आर्ट वगैरह होती है उसको हम ग्राफिक्स कहते हैं। जैसा कि मैं आपके साथ सामने आपके हैंडआउट्स खुले हुए हैं मेरी स्क्रीन पे, तो ये ग्राफिक्स की फॉर्म में, यानी कि आपको पिक्चर्स बाय पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये भी ग्राफिक्स है। इसके अलावा जो आप गेम्स खेलते हैं उसमें मुख्तलिफ ग्राफिक्स चल रहे होते हैं, और वो जो ग्राफिक्स होते हैं उनके लिए एक स्पेशल पीछे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, जो ग्राफिक्स कार्ड, अगर किसी कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो उसकी जो इमेज क्वालिटी होगी वो बहुत लो होगी, और अगर किसी कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड लगा हो तो उसकी इमेज क्वालिटी बहुत हाई होगी, क्योंकि उसके पीछे ग्राफिक्स मेमोरी मौजूद है, ठीक है जी। तो ये ग्राफिक्स जो होती हैं वो ग्राफिक्स मेमोरी के रिलेटेड है, और वहीं से ये यानी कि इसके जो भी इमेजेस वगैरह होते हैं वो उनको हमें शो कराती है, आउटपुट देती है। इसके अलावा जी ये किस में यूज़ होती हैं, कोर टेक्नोलॉजी इन डिजिटल फ़ोटोग्राफी में होते हैं, फिल्म्स वगैरह, वीडियो गेम्स, सेलफोन्स एंड कंप्यूटर डिस्प्ले। जैसे कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कंप्यूटर का, ये भी ग्राफिक्स है, एंड मैनी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। आगे आ जाता है जी हमारा रोबोट्स क्या चीज़ है। रोबोट इज़ अ मशीन, रोबोट एक मशीन है, स्पेशली वन प्रोग्रामेबल बाय अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के ज़रिए प्रोग्राम की जाती है। जो रोबोट्स होते हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल किए जाते हैं, उनसे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। इसको हम आई थिंक फाइनल टर्म के सिलेबस में रोबोटिक्स का है, इसका मुकम्मल एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें 6-7 मॉड्यूल्स आ जाते हैं, उसे हम इसे कंप्लीट डिस्कस करेंगे डिटेल से। अभी तक आपने इसको यही याद रखना है कि ये एक मशीन है और ये कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल किए जाते हैं, और ये बहुत ही यानी कि कम्प्लेक्स टास्क को, यानी कि एक्शंस को परफॉर्म कर देते हैं ऑटोमेटिकली। हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल लेबर की जगह पे यही रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में और रेस्टोरेंट्स वगैरह में। तो इसके बाद चलते हैं ये डाटाबेस क्या चीज़ है। हमें अपने डाटा को स्टोर करने के, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसका डाटा स्टोर करने के लिए हमें DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम डाटा स्टोर करते हैं। उसका बेसिकली पर्पस क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। डाटाबेस इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। डाटाबेस को हम इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस भी कॉल करते हैं। तो ये इसका MCQ आ सकता है। एनी कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, कोई भी कलेक्शन हो सकती है, मजमू हो सकता है डाटा इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ आर टाइपिकली ऑर्गेनाइज्ड फॉर रैपिड सर्च एंड रिट्रीवल। ये इसकी मेन चीज़ है। ये किस लिए यूज़ होता है, ये किसी भी डाटा को बहुत जल्दी से उसको सर्च करने के लिए, उसको रिट्रीवल, उसको निकालने के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर से। इसके बाद है जी डेटाबेस आर स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट स्टोरेज, डाटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीवल यानी कि उसको निकालने के लिए, ढूंढने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए, यानी कि मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन, उस डाटा को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। और इसमें ये काम बहुत आसान कर देता है डाटाबेस जो है, इसका डिलीशन का, मॉडिफिकेशन का, स्टोरेज का और रिट्रीवल का। इसके बाद इसमें क्या जाती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सट्रैक्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस इन रिस्पॉन्स टू द क्यूरीज। और डाटाबेस में क्यूरी लैंग्वेज यूज़ होती है, तो ये हम नेक्स्ट सेमेस्टर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। अगर आपका BScs, BSIT या SC है,
यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो आप इसको डाटाबेस को कंप्लीट पढ़ेंगे। इसका एक सब्जेक्ट कंप्लीट डिटेल के साथ उसमें हम डिस्कस करेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS को। इसके बाद सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप अपने मोबाइल पे स्क्रीन लॉक लगाते हैं, फेस लॉक लगाते हैं, फिंगरप्रिंट लगाते हैं, वो किस लिए होता है? वो सिक्योरिटी के लिए होता है। किसकी सिक्योरिटी? हमारे मोबाइल के अंदर जो डाटा है या जो भी उसमें कोई इंपॉर्टेंट डाटा है उसको सिक्योर करने के लिए। इसी तरह किसी भी यानी कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी जो है वो उसके लिए बहुत मायने रखती है। तो सिक्योरिटी आर दोज कंट्रोल्स दैट आर put in place to provide confidentially integrity and availability of all components of a computer system। ये मुकम्मल जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको अवेलेबिलिटी करती है, यानी कि उनको शो कराती है, और उसमें जो भी डाटा होता है उसको सिक्योर करती है, यानी कि कोई बाहर का बंदा उस डाटे को ना देख सके जब तक हम ना चाहें। उसमें सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, डाटा भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, उसमें फिर्मवेयर भी हो सकते हैं जो इसके कंपोनेंट्स हैं सिक्योरिटी के। इसको भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, हम इसको सिर्फ थोड़ा थोड़ा टच दे रहे हैं स्टार्टिंग में। आगे अलगोरिथम क्या है जी? अलगोरिथमिक सॉल्यूशन जो ये कंप्लीट स्टेटमेंट जो होती है वो MCQs में आई पड़ी होती है, हमने बताना होता है ये भी किस चीज़ की डेफिनेशन है। एन अलगोरिथम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये सेम आपने याद करनी है भाई, ये एक इंस्ट्रक्शन होती है जिसमें कंप्लीट बताया होता है आपने कोई भी स्पेसिफिक टास्क कैसे परफॉर्म कराना है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने कंप्यूटर पे विंडो इंस्टॉल करनी है तो उसकी मेरे पास एक मुकम्मल लिस्ट होगी। सबसे पहले ये वाली विंडो आएगी, फिर मैंने इस पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाली विंडो आएगी, फिर मैंने इस पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट ये वाला डिस्प्ले आएगा, मैंने इस पर क्लिक करना है। फिर इस तरह मैंने वो कंप्लीट प्रोसीजर जो विंडोज़ को इंस्टॉल करने का होता है उसमें वो अलगोरिथम की हम मिसाल ले सकते हैं। इसके अलावा हमने टी बनानी है तो उसके मुकम्मल तरीक़ाकार टी बनाने का वो एक अलगोरिथम में शामिल हो जाता है। उसके बाद आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या चीज़ है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रेफर टू द मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटाइज इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर एंड अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नोन एज कलेक्टिवली एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी हम डाटा होता है उसको इंफॉर्मेशन को डिजिटलाइज करते हैं, यानी कि उसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं। उसमें हमारा बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, कंप्यूटर होता है, नेटवर्क्स होता है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं क्योंकि हम ये इसको हल्का हल्का सा टच दे रहे हैं। हमारे पहले जो 10 मॉड्यूल्स हैं उसमें हम सब चीज़ों को हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा देखेंगे। उसके बाद जो 11 से लेके 234 तक मॉड्यूल्स हैं उसमें हम तमाम चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आगे जी कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? तो जो कंप्यूटर साइंस है वो सबसे वास्ट यानी कि सबसे बड़ी फील्ड है आजकल की दुनिया में। कंप्यूटर साइंस से बड़ी आजकल कोई फील्ड नहीं है। तो इसमें कौन कौन सी यानी कि आ जाती हैं एप्लीकेशंस, कौन कौन से इदारे आ जाते हैं? इसमें टेलीकॉम आ जाता है, बैंक्स आ जाता है, हॉस्पिटल आ जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाता है, सिक्योरिटी सर्विस इंडस्ट्री, पाक आर्मी, उसके अलावा फ्रीलांसिंग एंड मैनी मोर। तो ये तमाम जो यानी कि फील्ड है इसमें कंप्यूटर साइंस का मेन किरदार है, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस का मेन किरदार है। इसके अलावा लोकल जॉब मार्केट है, इसमें आपने इसको सिंपली रीड कर लेना है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ना इसमें से इतने कोई MCQs आते हैं। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ, वो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको निशान नहीं लगवा रहा, आपने उनको ऐसे ही रीड कर लेना है। इसके अलावा जी ये भी आगे आ जाता है इसका इंटरनेशनल जो पहले यानी कि नेशनल जो पाकिस्तान में इसकी जॉब्स हैं वो लोकल जॉब्स उसके बारे में बताया गया। उसके अलावा अगले चैप्टर में इसका अगले पेज पे इंटरनेशनल जॉब मार्केट का बताया गया। इंटरनेशनली तौर पे इसकी कौन कौन सी जॉब्स आती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आ जाता है, डाटा साइंटिस्ट आ जाता है। उसके अलावा IoT, इसके बाद बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर आ जाता है। इसके बाद ये तमाम जो फील्ड्स हैं ये कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। आप BScs करने के बाद इन फील्ड्स में जा सकते हैं। उसके अलावा जी आर यू नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस? अगर आप जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपने पहले कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी हुई तो आपके लिए ये जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है ये आपके लिए ही सिर्फ डिज़ाइन किया गया, आपके लिए सिर्फ प्रिपेयर किया गया, आपके लिए बनाया गया जिन्होंने पहले कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी। जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है उन्होंने ये तमाम चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उनके ये रिवीजन है। और जिन्होंने नहीं पढ़ी, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग थी जिनकी, उनके लिए ये मेन बनाया गया और उनके लिए ये इंट्रोडक्शन है, यानी कि उन्होंने इसको डिटेल से पढ़ना है, यानी कि मुकम्मल यानी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल यानी कि कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़ना है। लेकिन जिन्होंने ICS किया हुआ है उन या FAT किया हुआ है उनके लिए तो ये पहले से बनाया पढ़ाया है, बस उनकी रिवीजन हो रही है। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल नंबर 1 एंड होता है। तो मॉड्यूल नंबर 2 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।